अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका परभनी आज तक न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। वहीं हम आपको ये बता दें कि हमारा जो परभनी आज तक न्यूज़ चैनल है वो सिर्फ एक ही ऐसा चैनल है जो 2009 से 2009 में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, और 2009 से ये साप्ताहिक पेपर भी है और परभनी आज तक न्यूज़ चैनल भी है। तो इस नाम का परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोई और चैनल नहीं हो सकता और एक ही चैनल है परभनी आज तक न्यूज़। तो इसी चैनल पर अगर आपको कोई भी जाहिरात या आपको कोई न्यूज़ देना है तो आप इस चैनल के संपादक महमूद खान साहब से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर उनका नंबर है, और उप संपादक मोइन खान साहब से उनसे भी संपर्क आप कर सकते हैं। और मैं कार्यकारी संपादक हूं, तो आप मेरा भी नंबर है स्क्रीन पर, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। कल 4 जुलाई को भी कर्फ्यू का आदेश ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 3 दिनों का कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन आज 3 जुलाई को जुमा के दिन मज़ीद 6 पेशेंट परभनी शहर में कोरोना पॉजिटिव मिलने की वजह से पूरे परभनी शहर में एक तहलका मच चुका है और हाहाकार हो चुका है कि पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं परभनी शहर के अंदर। हालांकि कर्फ्यू लगाया गया है, फिर भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कल 4 जुलाई को जो इसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी और जो सेवाएं चालू रहेंगी उसके बारे में कल ही हमने आपको तफसीली मालूमात दे दी है। लेकिन फिर भी जो इसेंशियल सर्विसेज में मेडिकल और तमाम जो ऑफिसेस है गवर्नमेंट के ऑफिसेस, उन तमाम ऑफिसेस को छूट रहेगी और उनके कर्मचारियों को और उनके गाड़ियों को भी छूट रहेगी। उसी के साथ परभनी ज़िले के तमाम जो पेट्रोल पंप है उनको छूट रहेगी, उनकी गाड़ियों को छूट रहेगी और उनके कर्मचारियों को छूट रहेगी। उसी के साथ पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी NGOs है, NGOs के तमाम NGOs जो ऐसे कर्फ्यू के पीरियड में सेवाएं दे रहे हैं, उनकी गाड़ियों को और उन लोगों को जिनके पास है उन लोगों को भी छूट रहेगी। और उसी के साथ जो अनाथ आश्रम है उनको भी छूट रहेगी और उनके कर्मचारियों को छूट रहेगी। उसी तरह से जो जितने भी न्यूज़पेपर्स है उनके संपादक और जितने भी प्रिंट मीडिया के संपादक हैं उनको, उनके ऑफिस को और उनके कर्मचारियों को, और पत्रकार, संपादक और प्रतिनिधि और जो पेपर तकसीम करते हैं घरों पर जाकर, उनको भी छूट रहेगी और उनके गाड़ियों को छूट रहेगी। उसी के साथ जो तमाम परभनी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी किसानों के लिए यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा गया है, और किसानों की जो दवा, खाद, बीज, उनकी दुकानों को भी यहाँ पर छूट दी गई है। और जो कपास की ख़रीद व फरोख्त की जाती है उनकी दुकानों को भी छूट दी गई है, और किसानों की गाड़ियों को और उनके जो मज़दूर होते हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है। उसी के साथ गैस सिलेंडर की तमाम सेवाएँ चालू रहेंगी और जो गैस एजेंसीज़ है वो चालू रहेंगी और उनके कर्मचारी, उनकी गाड़ियों को भी छूट रहेगी। उसी के साथ परभनी शहर में जो देहातों से दूध लाते हैं दूध वाले, उनको छूट रहेगी सुबह 6 से 9 बजे तक के दरमियान में। सुबह 6 से 9 के दरमियान में वो जो दूध की सेवाएं देते थे घरों तक जाकर, उनको छूट रहेगी। वो सिर्फ घरों पर जाकर दूध दे सकते हैं, एक जगह रुक कर दूध नहीं बेच सकते, ऐसा आदेश में बताया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो सिविल हॉस्पिटल से है, और सिविल हॉस्पिटल से रोज़ाना जो शाम 6 बजे मेडिकल बुलेटिन निकलता है, जो प्रेस नोट निकलती है, उस प्रेस नोट में बताया गया है, परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन्होंने आज अपनी प्रेस नोट में बताया है कि कुल मिलाकर जितने भी लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए हैं उनकी जो कुल तादाद है वो 2966 है। 2966 लोगों की अब तक, जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 3 जुलाई तक जितने भी लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए हैं उनकी कुल तादाद 2966 है। और ये 2966 लोगों के स्वैब के नमूनों में से 2677 लोग ऐसे पाए गए जो पूरी तरह से उनके अंदर कोई भी कोरोना का लक्षण नहीं मिला है और वो पूरी तरह से उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। और उसी के साथ अगर अब तक मिलाकर कुल अगर पॉजिटिव की बात की जाए पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की, और जब से कोरोना वायरस परभनी में आया है तब से लेकर आज तक कितने पॉजिटिव पेशेंट मिले थे, तो उनकी जो कुल तादाद है वो 128 है। अब तक 128 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और उनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है और उनमें कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं, ऐसे लोगों की तादाद 98 है। 98 लोग पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं और वो अपने घरों को सेहतयाब होकर लौट चुके हैं। उसी के साथ अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में ज़ेरे इलाज की बात की जाए तो आज भी परभनी कोविड हॉस्पिटल जो ITI के अंदर है उसके अंदर 27 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ है और कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट्स आई है और वो इलाज ले रहे हैं यहाँ कोविड हॉस्पिटल परभनी में। तो ऐसे 27 लोग हैं अभी मज़ीद परभनी में जो इलाज ले रहे हैं। और अगर मरने वालों की बात की जाए तो कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में 4 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है, और उन 4 लोगों में से 2 सेलू तालुके के रहने वाले थे और 2 जिंतूर तालुके के रहने वाले थे। ये
आज की जो रिपोर्ट थी मेडिकल बुलेटिन था वो था। और आज जो 3 जुलाई को 6 मज़ीद पेशेंट का इजाफा हुआ है, 6 मज़ीद पेशेंट कोरोना वायरस के पाए गए हैं। उनके बारे में तफसीली मालूमात ये है कि पंचशील नगर के रहने वाले 27 साल के एक शख्स है, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और वहीं पर नाथनगर में 2 पाए गए हैं। नाथनगर में एक 46 साल के शख्स और एक 38 साल के एक महिला जो औरत हैं, उनको इन दोनों भी लोग नाथनगर से पाए गए हैं। उसी के साथ अगर अजीजिया नगर की बात की जाए तो अजीजिया नगर में भी 39 साल के एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसी के साथ विकास नगर में भी एक 40 साल के शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसी के साथ खादराबाद प्लॉट में भी एक 27 साल की महिला जो है तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर 6 लोगों का मज़ीद इजाफा परभनी शहर के अंदर हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है और बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस कल 2 जुलाई को भी 2 पेशेंट मिले थे। उससे पहले 1 जुलाई को भी मिले थे, फिर 3 जुलाई को आज 6 मिल चुके हैं। तो ये दिन पे दिन जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने का, परभनी शहर के अंदर भी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी। इसी के चलते परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने 3 दिनों का जो कर्फ्यू लगाया है, संचारबंदी लगाई है, धारा 144 लगाई है, ताकि ये एहतियात किया जा सके और जो कोरोना वायरस है वो मज़ीद और पूरे परभनी में ना फैले, उसकी रोकथाम की जाए। इसके लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है। तो जनता से और पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों से ये अपील की जा रही है बार बार प्रशासन की ओर से कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा। इसको ध्यान में रखिए और बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, अपने घरों में रहिए, कोरोना वायरस को हल्के में मत लीजिए। नाजरीन, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी आज तक न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी आज तक न्यूज़।